हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बायोलॉजी में हम लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आवृतबीजी जो पौधे हैं उनमें जनन है। और इस लेसन में हमने स्टार्टिंग में जनन के प्रकार, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन में हम कायिक जनन पढ़ रहे हैं। कायिक जनन हमने प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के पढ़े और उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अब हम कायिक जनन के महत्व पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक एक रहेगा वो है कायिक जनन के महत्व। जैसे कि हमने पढ़ा कि कायिक जनन में हम पौधे का कायिक भाग यूज में ले रहे हैं, जैसे जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, कोई कलिका, कोई ऊतक या कोई कोशिका, उससे हम नया पौधा तैयार कर रहे हैं। तो इस कायिक जनन में हमने कृत्रिम विधियां भी पढ़ी और प्राकृतिक विधियां भी पढ़ी। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि अभी जो हमने ऊतक संवर्धन, इसकी एक उच्च विकसित तकनीक पढ़ी हमने कायिक जनन की। उसमें हमने देखा कि कम समय में असंख्य पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो पहला जो इसका कायिक महत्व, जो पहला महत्व आ जाएगा वो आ जाएगा कम समय में असंख्य पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी हम इवन सिंगल एक कोशिका से ही हम लाखों करोड़ों पौधे प्राप्त कर सकते हैं ऊतक संवर्धन में। एक कोशिका का संवर्धन कराकर हम कैलस बनाते हैं, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सबको अलग अलग करके फिर और बहुत सारे कैलस बनाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक हमको पौधा प्राप्त नहीं करना हो। संवर्धन माध्यम में प्रक्रिया कराई जाती है। तो कम समय में अगर असंख्य पौधे हमको प्राप्त करने हैं तो कौन सी विधि है? कायिक जनन। सेकंड हम देखें कि कायिक जनन से हम बिना बीज वाले फलों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आजकल ऐसे फलों की डिमांड है जिनमें बीज नहीं हो और अत्यधिक स्वादिष्ट हो। तो ऐसे बिना बीज वाले जो फल हैं उनके पौधे भी हम ऊतक संवर्धन तकनीक के द्वारा विकसित कर सकते हैं। और इस विधि को बोलते हैं अनिषेक फलन। बिना निषेचन के ही हम फल प्राप्त कर रहे हैं, बिना बीज वाले फल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये फलदार पौधों में ज़्यादा जो विकसित तकनीक है, जिससे हम अंगूर है, संतरा है, केला है, इनकी बिना बीज वाली किस्में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक कायिक जनन का महत्व है। इसके बाद हम देखें कि यह सस्ती व कम समय में होने वाली विधि है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊतक संवर्धन तो एक बहुत ही महंगी विधि है। जी हाँ, ऊतक संवर्धन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी हमने इसमें विधियां पढ़ी हैं, चाहे कलम लगाना, चाहे दाब लगाना, चाहे बूटी बांधना, चाहे पैबंद ग्राफ्टिंग, उनमें ना के बराबर खर्चा आता है। यानी कि ये बहुत ही कम खर्चीली या सस्ती विधियां हैं। और ऊतक संवर्धन की भी बात करें तो उसमें हम लाखों करोड़ों पौधे विकसित कर सकते हैं। तो वो भी अगर बड़े स्तर पर किया जाता है तो वो भी एक सस्ती विधि बन सकती है। हाँ, कम समय में संपन्न होने वाली विधि भी है। कम समय में हम असंख्य पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक कायिक जनन का एक महत्व है। ठीक है, इसमें जो संतति पौधे बन रहे हैं, यानी कि संतति पौधों में
पैतृक लक्षण स्थिर बने रहते हैं। स्थिर बने रहने का मतलब है कि इसमें नए गुणों का समावेश नहीं होता है, यानी कि जो जनकों के लक्षण हैं वो भी संतति पौधों में स्थिर बने रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये कायिक जनन जो है उसके महत्व कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। यानी संतति पौधों में जो जनकों के लक्षण हैं वो स्थिर बने रहेंगे, सस्ती विधि है और कम समय में होने वाली विधि है, बिना बीज वाले फलों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं और कम समय में असंख्य पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया कायिक जनन के महत्व। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने अलैंगिक जनन पढ़ा, ये कायिक जनन उसी के प्रकार है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्यों? कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें प्राय एक ही जनक से संतति पौधे विकसित हो रहे हैं, ना युग्मक बन रहे हैं, ना अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ना ही संयोग हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें उत्पन्न संतति जो पौधे हैं वो आकारिकीय एवं आनुवंशिकीय रूप से अपने जनकों के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। तो अब ये जो अलैंगिक जनन हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अलैंगिक जनन, उसके महत्व लिख लेते हैं के महत्व। तो अलैंगिक जनन के जो महत्व हैं उसमें सबसे पहला जो महत्व आता है वो आता है कि इसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन व बिना संलयन, जिसको हम निषेचन भी बोल देते हैं, जिसको हम संयोग भी बोल देते हैं, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन या बिना संलयन के संतति जीव उत्पन्न होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें बिना युग्मकों के निर्माण के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना संलयन के ही संतति जीव उत्पन्न होते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अलैंगिक जनन में कोई संयोग, कोई संलयन, कोई निषेचन नहीं होता है, कोई अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। दूसरी बात करें तो इसमें प्राय एक ही जनक या जनन कोशिका की आवश्यकता होती है। हमने कहा कि एक ही जनक से एक से अधिक संततियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जनक क्या है? इसमें एक ही है, एक ही पौधा है या एक ही जीव है जिससे हम संततियां प्राप्त करेंगे। तो जनक प्राय क्या है? इसमें एक ही जनक होता है। इसमें मतलब अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतति जीव है वो आकारिकीय एवं आनुवांशिकीय रूप से जनकों के समान होते हैं। परस्पर भी समान होते हैं, आपस में भी समान होते हैं और जनकों के भी समान होते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? क्लोन कह देते हैं। यानी कि इसमें जो संतति पौधे या संतति जो जीव है वो अपने जनकों के क्या होते हैं? हूबहू समान होते हैं और परस्पर यानी आपस में भी समान होते हैं। यानी जनकों के एवं परस्पर
जनकों के एवं परस्पर समान होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, क्लोन बोल देते हैं। तो ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रमुख लक्षण है। इसमें नए, क्योंकि समान है तो नए गुणों का समावेश नहीं होता है। यानी इसका एक अगला जो लक्षण है कि नए गुण कभी भी इसमें नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि दो जनक जो है वो आपस में संयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक ही जनक से संतति पैदा हो रही है, इसलिए इसमें नए गुणों का समावेश नहीं होता है। जब नए गुणों का समावेश नहीं होगा तो इसमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि नए गुणों का समावेश नहीं हुआ है, इसलिए विभिन्नताएं भी उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके अलावा इसमें जीन विनिमय, जीनों का आदान प्रदान भी नहीं होता है। तो इसमें जीनों का आदान प्रदान यानी जीन विनिमय भी नहीं होता है। तो अगर हम इसको दोबारा देखें तो जैसा कि हमने देखा कि अलैंगिक जनन जो है उसमें किसी प्रकार का अणसूत्रीय विभाजन, किसी प्रकार का युग्मक निर्माण, जब अणसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ है तो युग्मक निर्माण, यानी कि बिना युग्मक जनन, युग्मक जनन व बिना संलयन या बिना निषेचन या बिना संयोग के संतति जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें प्राय एक ही जनक की आवश्यकता होती है। संतति जीव आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से परस्पर एवं जनकों के समान होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको क्लोन कहते हैं। नए गुणों का समावेश नहीं होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, जीन विनिमय नहीं होता है। तो ये हो गए अलैंगिक जनन के महत्व। पूछ ले जाते हैं कई बार कायिक जनन के महत्व भी और अलैंगिक जनन के महत्व भी। तो अलैंगिक जनन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद है कि इसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं वो आप उनको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अभी जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा तो इसका टेस्ट भी अपन लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को बिना रुकावट के ही जारी रखिए और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बी सेफ, स्टे होम।